नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो टाइम एंड डिस्टेंस में कई बार रेशियो का क्वेश्चन भी आता है। अभी तो रेशियो का क्वेश्चन क्या है? अभी इसकी स्टेटमेंट देखो। ये कहता है ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है तथा ए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, गंतव्य का मतलब है जहां पे उसको पहुंचना है, ए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। यानी ए की जो चाल है वो बी की तुलना में कम है। बी उस स्थान पर कितने घंटे में पहुंचता है ये बताना है। तो इस टाइप का मैंने रेशो का क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, लेकिन ये आपके पास किसमें आ गया अभी? टाइम एंड डिस्टेंस में। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जो दे रखा है वो क्या है अभी? ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना अभी? 3:4। तो ये ए की चाल है, ये बी की है। तो इसमें से नजर आ रहा है कि बी की चाल ज्यादा है। अब ए तथा बी का समय का अनुपात निकालें हम। समय का अनुपात, क्योंकि हमें चाहिए क्या भाई? बी उस स्थान पर कितने घंटे में पहुंच जाएगा, यानी समय ही चाहिए हमें। तो समय का अनुपात क्या होता है अभी? चाल का अनुपात का उल्टा, 1/3 अनुपात 1/4। 1/3 अनुपात 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4:3, यानी ये इसके समय का अनुपात हो गया अभी। फिर ये कहता है अभी बी का टाइम बताना है, वो कितने घंटे में पहुंच जाएगा। तो बी, ये ए का टाइम हो गया, ये बी का। देखो ये ए की चाल थी, ये बी की चाल थी। बी की चाल ज्यादा थी तो समय कम होगा भी। तो बी का निकालना है, बी का समय। तो बी का ले लेंगे 3। आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है 15 मिनट का। ए और बी का जो है 15 मिनट का अंतर है। तो इसका मतलब है 4 - 3 गुणा में 15। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 1 गुणा में 15 यानी 45। ये क्या आ गया अभी? 45 मिनट आ गया अभी। 45 मिनट, क्योंकि मिनट में दे रखा है ये 45 मिनट। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 घंटे, अगर घंटे में लिखना है तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास अंतर दे रखा होगा, अंतर में ये फार्मूला लगा देंगे। अगर उन दोनों का सम लिख रखा होता था तो यहाँ पे हम प्लस कर देते। ये है अनुपात का समय और दूरी का क्वेश्चन निकालने का फार्मूला। अब इसमें थोड़ा सा और मिक्सअप करके और क्वेश्चन देखो। भी हमने जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसमें ही हमें थोड़ा सा क्वेश्चन और मिला के थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। वहां पे 2 कार थी, यहाँ पे 4 कार बना दी। और उसमें जो था अंतर दे रखा था स्पीड का। यहाँ पे एक जो कार है उसका समय दे दिया, और जो सबसे धीमी कार चलती है, और निकालना क्या है, जो सबसे तेज कार चलती है उसका समय निकालना है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 4 कारों की चाल में 4, 6, 8 और 9 का अनुपात है। यदि वे सभी 270 किलोमीटर की दूरी को तय करें तथा सबसे धीमी कार उस दूरी को 144 मिनट में तय करे, तो सबसे तेज कार कितने मिनट का समय लेगी? तो देखो भी ये 4 कारों की चालों का अनुपात है भी। ये है जो है 4 कारों की चाल का अनुपात। चाल का अनुपात दे दिया आपको 4:6:8 और 9। तो देखो अनुपात से पता लग रहा है भाई ये सबसे धीमी, इसकी चाल जो है धीमी है, उसकी उससे तेज है, इससे तेज है, यानी सबसे तेज जो है ये इसकी है। अब हम समय का अनुपात निकालें। समय का अनुपात तो मैंने बताया था चाल का उल्टा हो जाता है अभी। 1/4, 1/6, 1/8 और 1/9। अब इसको फ्रैक्शन को हम खत्म करें
तो एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 72। तो यह आ गया आपके पास 18, 12 छक्के 72, 8 9 72 और 8। तो ये 72 खत्म हो जाएगा, तो इनकी जो चाल का अनुपात है वो हो जाएगा 18:12:9:8। देखो ये तो था इसका चाल का अनुपात 4 6 8 9। तो इसमें साफ पता लग गया है कि इसकी स्पीड जो हो 4 है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है। तो समय इसका उल्टा होता है, इसको फ्रैक्शन को हमने खत्म कर लिया 72 एलसीएम लेके इस तरीके से। तो आपके पास जो समय का अनुपात है वो ये आ गया कि जो पहली कार है वो 18 का समय लेगी, दूसरी 12 का, और तीसरी 9 का, और चौथी 8 का। यानी सबसे कम समय किसने लिया भाई? 4 नंबर वाली, यानी फोर्थ ने 8 का। तो इसका मतलब सबसे तेज कौन सी है? ये वाली। तो निकालना क्या है अभी? सबसे तेज कितने मिनट का समय लेगी? तो सबसे तेज जो होगी, सबसे तेज का समय कितना अभी? 8 में भी। और देख इसका रखा है अभी, सबसे जो धीमी चलती है उसका वो लेती है 144 मिनट। 144 मिनट। और धीमी कौन सी है भी? ये पहले वाली। तो 18 गुणा में 144, 18 144 काट दो भी, ये कट गया 8 पे। 8 और 8 की गुणा करोगे 64 मिनट भी। यानी जो सबसे तेज जो कार चलती है वो कितना समय लेगी भी? 64 मिनट लेगी भी। तो ये है आपके पास इसका आंसर भी। तो ऐसे क्वेश्चन और भी देखो भी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, एक व्यक्ति एक सड़क पर चलता है, वह 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलना प्रारंभ करता है तथा प्रत्येक अगले मिनट में उसकी चाल 2 मीटर प्रति मिनट में बढ़ जाती है। तो 12 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो ये कहता है भी कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है अभी, अगले मिनट 12 यानी 2 प्रति मिनट बढ़ा देता है, तो उसकी जो चाल है वो कितनी होगी? 12 प्रति मिनट। फिर 2 बढ़ा दी, 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। ये गिन के देखो भाई, 12 मिनट हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मिनट तक वो 32 की स्पीड पे आ गया भी। फिर वह कहता है 12 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो इसको हम टोटल कर लें, इसका सम निकाल ले, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सम करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें फार्मूला लगा लेते हैं भी सम निकालने का एपीजीपी का। वो क्या होता है अभी? n/2 a प्लस में l। n मींस क्या होता है अभी? नंबर ऑफ टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है अभी? 12। a मींस क्या होता है अभी? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है अभी? 10। मैं साथ के साथ लिख देता हूं, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, वो है 12। a होता है आपके पास फर्स्ट टर्म जो कि है 10, और l जो होता है वो होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी भी? 32। इस फार्मूले में पुट कर दो, n 12/2, a कितना है? 10, और l कितना है? 32। 2 छक्के 12, 6 गुणा में 42 हो गया अभी। 6 दूनी 12, 24 और 25, 252 मीटर का आंसर हो गया अभी। तो सम निकालने का तो फार्मूला एक और भी होता है अभी, लेकिन जिसमें हमें लास्ट टर्म का पता हो और n का पता हो, तो हम ये सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मिक्सअप किसका हो गया अभी? एपीजीपी का। और नहीं तो हम इसका सीधा सम करते, थोड़ा लेंथी हो जाता। तो ये है आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस के भी।